पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। स्वाति मिश्रा की क्या कहानी रही है इस गायकी के पीछे की? अच्छा, पवन सिंह के बारे में क्या सोचती हैं? जिस तरीके से उनके जीवन में भी उथल पुथल मचा हुआ है, देख रही होंगी भोजपुरी में जो है अ, कुछ लिखा हुआ है, इस टैटू का क्या राज है और क्या लिखी है? कुछ जिगजैग में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ एक डॉगी है। अच्छा। हाँ, पटना से बैधा बुलवाईदा। तो मैंने कहा कि अरे जो हम सुनते हैं वो भोजपुरी है ही नहीं। ओ गोरी सच हूँ तो जन्नत के हूर लागेलू। और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके तरफ से कुछ ऑफर आएगा। जानना चाहेंगे आपके गुरु कौन है या आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमा। स्वाति मिश्रा की क्या कहानी रही है इस गायकी के पीछे की? कि कैसे कोई घर में गाता है या फिर कहाँ से ये आया कि गाना नहीं, चाहिए? घर में तो कोई नहीं गाता है, घर में कोई कलाकार नहीं था। मैं ही पहली कलाकार हूँ अपने घर की। तो भगवान की देन होती है। कहते हैं ना गुण और रूप जगह देख के पैदा नहीं होता है। तो वही एक गुण भगवान ने दिया बचपन से, और भगवान की बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने मुझे संगीत के लिए चुना। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भगवान से भी कनेक्ट कर सकते हो ईज़िली। तो बचपन से ही शौक था गाने का, और बचपन से ही सपोर्ट था फैमिली का हमेशा से। ऐसा कुछ नहीं है मेरी फैमिली को मुझे मनाना पड़ा या फिर कुछ बोलना पड़ा। फैमिली ने जाना कि मेरा शौक क्या है, और तभी से उनका सपोर्ट शुरू से ही मुझे मिल रहा है। स्वाति मिश्रा भोजपुरी के लिए कब से और ज़्यादा अपडेट गाने लेकर के आने वाली हैं, या फिर जो जैसे पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके तरफ से कुछ ऑफर आया कि नहीं? एक साथ दो क्वेश्चन मेरा आपके लिए। जी, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि भोजपुरी के लिए जितना हो सकेगा मैं अच्छे-अच्छे गाने लेके आऊँगी। स्पेशली आज के यंग लोगों के लिए गाने लेके आऊँगी, और स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए कि भोजपुरी में तो ऐसे ही गाने बनते हैं, ढिमचिक-ढिमचिक बजेंगे और लिरिक्स गंदा-सा होगा। तो ये मुझे लोगों का स्टीरियोटाइप तोड़ना है कि भोजपुरी में इतने अच्छे-अच्छे क्रिएशन है ना कि आप सुन लोगे तो फिर आप क्या ही हिंदी को सुनोगे, और क्या ही मतलब कोई और लैंग्वेज सुन के क्या ही आप उतना आनंद आएगा आपको जितना आपको भोजपुरी सुन के आएगा। तो ये करना है, और दूसरी बात ये है कि ऑफ़र की जहाँ तक बात है तो हाँ, 1-2 जगह बात तो चल रही है। बट मेरा एक कंडीशन है कि किसी के भी साथ काम करने के लिए, चाहे मैं किसी भी कलाकार को रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से, पूरा रिस्पेक्ट है। लेकिन एक एज़ अ कलाकार, एज़ अ ह्यूमन बीइंग मेरे भी कुछ टर्म्स हैं कि अगर जो मैं गाना कर रही हूँ किसी बड़े कलाकार के साथ, तो उसके लिरिक्स, उसका कॉम्पोज़िशन, उसका म्यूज़िक, उसका पिक्चराइज़ेशन, उसके एक्टर्स, और उसका आउटकम जो निकल के लास्ट में आता है, यूट्यूब पे जाए, किसी भी जगह फ़िल्म में जाए, वो एक बहुत ही डिसेंट तरीका हो, बहुत ही बेहतरीन तरीका, क्योंकि मैं उसी वे में काम कर रही हूँ कि मुझे भोजपुरी को ठीक करना है। तो अगर वैसा होता है बिल्कुल, तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। स्वाति मिश्रा जी भोजपुरी को कितने करीब से जानती हैं, अगर देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कही जाए तो? नहीं, इंडस्ट्रीज़ का तो मैं शुरू से नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी गाने सुनती थी। भोजपुरी गाँव में बजते हुए सुनती थी, तो मेरे मन में भी था कि भोजपुरी सुनने जैसी चीज़ नहीं है भोजपुरी। लेकिन जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, मैंने शारदा जी को सुना, मैंने कल्पना जी के गाने सुने, मैंने भिखारी ठाकुर जी के गाने सुने, महेंद्र मिश्र जी के गाने सुने। जब पुराना क्रिएशन सुना, तो मैंने कहा कि अरे! जो हम सुनते हैं वो भोजपुरी है ही नहीं। असल भोजपुरी तो ये है। फिर गाँव के मैंने फ़ोक जब गाने सुने, शादी के हो गए, जनेऊ का हो गया, धान कटाने का हो गया, मतलब जब ये सारे गाने मैंने सुनने शुरू किए, मैंने कहा कि कितनी रिच है मेरी भोजपुरी, और मैं क्या सोचती थी भोजपुरी के बारे में। और अगर मैं एज़ अ बिहारी ऐसा सोचती हूँ, तो फिर बाहर के लोग भोजपुरी के बारे में क्या सोचते होंगे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी जेम्स हैं हमारे भोजपुरी के, जो कि अब कहीं विलुप्त हो गए हैं, मैं उसको नए एक फ़ॉर्म में लाके लोगों को दिखाना चाहती हूँ। स्वाति मिश्रा जी सबसे पुराना वाला फ्लेवर कोई अगर भोजपुरी का आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि आपने तमाम कलाकारों और सिंगरों का जो है नाम गिनवाया, उनमें से कोई ऐसे गाने जो आपको बहुत अच्छे लगते हो? अ, बहुत सारे गाने हैं, शारदा जी बहुत की। सारे गाने हैं और पता है मुझे भी कि सुनने अगर बैठा जाए ना तो वीडियो खत्म नहीं होगी, इतनी ज़बरदस्त गाती हैं, सामने से आवाज़ इतनी खूबसूरत है इनकी कि मन करता और सुनते रहे। वोकल रूम से तो लगातार हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन दर्शक जो है इसको भी सुने जो कि डायरेक्ट जो है हमारी 1 टू 1 हो रही है क्या? जी, एक शारदा जी का गाना है, पटना से बैधा बुलवाईदा, हो नजरा गईली गुइया, पटना से बैधा बुलाईदा, हो नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया, पटना से बैधा बुलवाईदा, ओ नजरा गईली गुइया।
ऐसे-ऐसे गाने हैं, अंगुली में डसली बिया नगीनी और बहुत सारे गाने हैं ऐसे-ऐसे जो कि अभी बहुत मतलब इतने अच्छे गाने हैं, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएँगे, लेकिन वही क्या है। स्वाति मिश्रा इस ट्रैक को फिर से वापस लाने की कोशिश करेंगी जो कि आज विलुप्त होता दिख रहा है भोजपुरी में? मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि हाँ ये चीज़ आए। मैंने बचपन में एक भोजपुरी गीत गाया था, कौन-सा? ऐसे गीत मतलब पता नहीं कहाँ अब चले गए हैं। पाँव पड़े शाम के जहाँ-जहाँ, पाँव पड़े शाम के जहाँ-जहाँ, भइले आनंद रे तहाँ-तहाँ। तो ऐसे-ऐसे गाने हैं, किसी को पता ही नहीं है इस गाने के बारे में। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। बताइए, आप पहली बार और बचपन में मैंने इसको गाया था, स्कूल में परफ़ॉर्म किया था और ये भोजपुरी है। सुनने में लग रहा है कि हिंदी सुन रहे हैं, लेकिन भोजपुरी है लैंग्वेज वाइज़। तो बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं जो कि मैं फिर से इसको रीस्टोर करके, रीस्टॉक करके लोगों को देना अपने यूट्यूब पे इसको मैं हमेशा के लिए डाल के अगर मैं नहीं भी रहती हूँ इस दुनिया में, आगे चल के आगे की जनरेशन मेरा गाना सुने तो भोजपुरी जाने कि असल भोजपुरी है। क्योंकि मैं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यंग लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं मेरे से। यंग लोग ज़्यादा गाना सुनते हैं। राम आएँगे भी 6 महीने के बच्चे ने गाना सुना है राम बिल्कुल, आएँगे। बिल्कुल। मैं दिल्ली गई थी शो तमाम लोगों करने ने रील बनाया उस पे। मैं दिल्ली गई थी शो करने, वहाँ पे एक बच्चे की मम्मी ने बताया कि जब तक ये राम आएँगे सुनता नहीं है, तब तक ये सोता नहीं है, 6 महीने का बच्चा। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं मैं यंग नहीं मतलब अल्ट्रा यंग जो लोग हैं ना, उनको भी कहीं न कहीं मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ। तो मैं काम करूँगी भोजपुरी के लिए। बिल्कुल, वेव जो है सबके अंदर है, संगीत एक माध्यम है और कहीं न कहीं देखा जाए तो सबके रग में संगीत बसता है। जानना चाहेंगे आपके गुरु कौन हैं या फिर आदर्श आप किसको मानती हैं? मेरे गुरु हैं सबसे मेरे बेसिक गुरु हैं छपरा के ही हैं पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी। उनसे मैंने बेसिक शिक्षा ली है, उसके बाद मैं बनारस गई, वहाँ पे मैंने बीएचयू में सीखा। तो वहाँ पे तो बहुत सारे गुरुजन थे, प्रोफ़ेसर्स थे। उसके बाद अभी महाराष्ट्र से मैंने मास्टर्स किया, यहाँ भी बहुत सारे थे। लेकिन बेसिक मेरे जो गुरु थे, पहले गुरु पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी ही थे। और आदर्श देखा जाए तो मैं आदर्श मानती हूँ श्रेया घोषाल को और उनको मैं बहुत सुनती हूँ। उनके गाने सुन-सुन के ही मुझे लगा था कि यार इतना सुर में कोई कैसे गा सकता है जब वो लाइव गाती हैं। मतलब मैं उनके बारे में बात करने बैठूँ तो दिन बीत जाएगा। उनको मैंने सामने से भी देखा, परफ़ॉर्मेंस उनका देखा। तो मैं उनको आदर्श मानती हूँ और उनके ही नक्शे कदम पे चलती हूँ। श्रेया घोषाल जी का ये गाना जो हो जाए आपके दिल के बहुत करीब हो, जैसा कि मानती हैं गुरु आदर्श मानती हैं उनको तो आदर्श जो है उनके गाने भी होने चाहिए। जी, ज़रूर मैं उनके गाने गाऊँगी। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफ़र रोज़ाना रोज़ाना मैं सोचूं यही कहाँ आजकल मैं हूँ लापता तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खामखा आते जाते यूं ही मुझ छू के तू गुजर रोज़ाना रोज़ाना। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब जो स्वाति मिश्रा जी हैं भोजपुरी में भी आने वाली हैं, भोजपुरी के लिए भी गाना आएगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा इनके लिए कि भोजपुरी में क्या माहौल है और कैसा इनके लिए आना सही है, ये गलत है, सारा जो है आप कमेंट करिए मुझे। मैं भी जानना चाहूँ कि आखिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भोजपुरी में। अच्छा, पवन सिंह के बारे में क्या सोचती हैं? जिस तरीके से उनके जीवन में भी उथल-पुथल मचा हुआ है, देख रही होंगी भोजपुरी में जो है। अ, देखिए किसी की भी लाइफ में अगर जीवन में उथल-पुथल मचा हुआ है तो पहली बात हम लोगों को बस अपनी तरफ से ये सोचना चाहिए कि भगवान जल्दी से उनके लाइफ का ये सब ठीक कर दें, क्योंकि किसी को अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो मैं इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, किसी की भी पर्सनल लाइफ है, वो किस फेज़ ऑफ लाइफ से जा रहे होंगे वो जानते हैं और उनसे जुड़े लोग जानते हैं। तो मैं टिप्पणी करने वाली कोई नहीं होती है, बस मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ और शुभकामनाएँ हैं कि जो भी प्रॉब्लम जिसके लाइफ में भी चल रही है, वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए और ट्रैक पे लाइफ आ जाए। बिल्कुल। सब लोग यही चाहते हैं, स्वाति मिश्रा जी का भी यही मंशा है कि उनका जो है लाइफ ट्रैक पे आ जाए और सारा लोग जो है सही तरीके से भोजपुरी में फिर से रहे मिल-जुल करके, जैसे कि खेसारी लाल और पवन सिंह मिल चुके हैं, ज्योति सिंह और पवन सिंह भी मिल जाए। पवन सिंह का एक गाना हो जाए अगर। ओ गोरी सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू गोरी सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू सोना चांदी नाही हीरा कोहिनूर लागेलू सोना चांदी नाही हीरा कोहिनूर लागेलू।
सुना आपने पवन सिंह का भी गाना बहुत बखूबी से गा लेती हैं भोजपुरी का। और बात करने जब शुरू मतलब ख़त्म ही नहीं होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाएगी, इंटरव्यू ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा क्वेश्चन मेरे अंदर खुद है। लेकिन जो है अगले समय के लिए भी बाइट को रोकेंगे हम, और जाते जाते चाहेंगे कि एक जो है भक्ति सॉन्ग हो जाए दर्शकों के बीच में, जैसा कि भक्ति सॉन्ग से राम आएंगे से वायरल हुई, और लगातार जो है आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, भोजपुरी चैनल भी इन्होंने खोल दिया है। तो एक राम आएंगे जैसा ही कोई और गाना जो है, ये भी गाना मेरा ही लिखा हुआ है। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा, सबके अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तू कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके। थैंक यू। सारा चीज़ सही रहा, लेकिन एक चीज़ छूट रहा है, थोड़ा सा उसको भी ले लेते हैं साथ में। मिथिला का एक सॉन्ग हो जाए, वो बहुत ज़बरदस्त जो है हर एक शादी विवाह के समय में गाया जाता है उस गाने को। जी ज़रूर, इतना प्यारा गाना है, कौन नहीं गाना चाहेगा। उसको कैसे नहीं टच करके निकले, थोड़ा सा वो भी जरूरी है। ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त। जाते जाते एक टैटू दिख रहा है हाथ में मिश्रा जी के, क्या चीज़ का टैटू बनाया इन्होंने, दिखाइएगा थोड़ा सा सर नज़दीक से। क्या कुछ लिखा हुआ है इस टैटू का, क्या राज है और क्या लिखी है, कुछ जिगजैग में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ एक डॉगी है। अच्छा, और इसी का नाम यहीं पे है, इसका राज और यहाँ पे डॉगी के पास एक हार्ट है, हम्म। डॉगी का पॉ है और लिखा है मिट्टी एंड बर्फी, मेरे दोनों डॉगीज का नाम है। अच्छा। फ्यूचर में आने वाले जितने डॉगीज होंगे सबका नाम इधर यहाँ तक लिखवाऊंगी। इसका मेरा टैटू कभी बनाने का मन नहीं था, लेकिन जब टैटू के बारे में मैंने जाना कि मरने के बाद भी अगर कुछ साथ जाता है तो वो टैटू ही जाता है। परिवार भी छूट जाता है, अपना किया सब कुछ छूट जाता है, लेकिन टैटू ही जाता है साथ। तो परिवार तो खैर मुझे अगले जन्म में यही मिल जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे भगवान से किसी को मांगना है कि अगले जन्म या हर जन्म मुझे किसी को भेजिए, तो मैं इन दोनों को चाहती हूँ कि भगवान मुझे भेजें। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ इससे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। देखिए, ये भी अपने आप में जो है एक हिस्टोरिकल है कि सारे लोग जो है टैटू किसी और का बनवाते हैं। इस टैटू के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन काफ़ी टाइम से जो मैं ले रहा था फाइट, तो मेरी नज़र जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, उसमें बात करेंगे। और जो वो एक इमोजी टाइप बना हुआ है सामने में, वो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो है मेरे डॉगी हैं दो, एक का नाम है मिट्टी और एक का नाम है बर्फी। दोनों का इन्होंने नाम लिखवा रखा है, जो कि लाइफ टाइम इनके हाथ में रहेगा। और भी अगर डॉगी आते हैं इनके जीवन में, तो ये जो है हाथ यहाँ तक भर जाएगा। यहाँ इधर जाए, जिधर करना हो जाए, लेकिन हमेशा जितने भी डॉगीज मेरे लाइफ में आएंगे सबको मैं अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, ताकि अगले जन्म भगवान उनको मेरे पास फिर से भेजे। चलिए, स्वाति मिश्रा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और अगर दूसरा इंटरव्यू हमारे साथ इनका चाहिए तो ये भी बताइएगा। और कौन कौन से मुद्दों पे इनसे बात करनी होगी हमारे साथ जब मुलाकात होगी, उन सब टॉपिक को भी लेकर के हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।